कोटा के इटावा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चांदा तथा गोठदा गांव के बीच चंबल नदी में एक नाव यहां पर डूब गई। दर्दनाक हादसा हुआ। कई लोगों को हालांकि बचाया गया और कई लोगों की डूबने से मौत की सूचना। हादसे के समय करीब 30 लोग इस नाव में सवार थे। इनमें से 10 से 15 वो संख्या है जिन लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। कलेक्टर और एसपी मौके के लिए हालांकि रवाना हो चुके हैं और घटना स्थल पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लोगों का वो जारी है। यहाँ पर बता दें आपको कि कमलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने के लिए नाव में सवार होकर ये 30 लोगों के आसपास की संख्या थी इस नाव में जो निकले थे और नदी के बीच में ये नाव वहां पर डूब गई। कई लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है लेकिन 10 से 15 लोगों की फिलहाल कोई सूचना नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी योगेंद्र महावर कोटा से फोन लाइन पर फिलहाल जुड़ चुके हैं। योगेंद्र, एक बड़ा दर्दनाक हादसा यहां पर पेश आया है। चांदड़ा और गोथड़ा गांव के बीच नाव यहां पर डूबी है। फिलहाल क्या अपडेट है? क्या 10 से 15 लोग जो लापता बताए जा रहे थे हादसे के बाद उनके बारे में कोई सूचना? बिल्कुल जयती, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि ये आज सुबह जो दर्दनाक हादसा हुआ है ये निश्चित तौर पर कोटा वासियों के लिए नहीं पूरे प्रदेश के लिए सबसे बड़ा दुखद और दर्दनाक हादसा है। इसमें मुख्यमंत्री ने भी प्रसंज्ञान लिया है और लगातार वो भी अधिकारियों से इस मामले में लगातार जानकारी ले रहे हैं। जो अभी तक जो आधा घंटे पहले जो अपडेट हमारे पास आया है उसमें अभी तक यही सामने आया है कि जो 10 से 15 लोग लापता हैं उनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, ना ही वो तैरकर दूसरी जगह पर पहुंचे हैं और ना ही वो इस तरफ आए हैं जहां पर हादसा हुआ है। तो बहरहाल अभी यही संभावना जताई जा रही है कि ये लोग पानी में डूब चुके हैं और इनकी तलाश लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात जो सामने आई है वो आई है कि जो नाव थी जिसके अंदर मोटरसाइकिलें रखी हुई थी, इस नाव के अंदर 18 मोटरसाइकिलें रखी हुई थी जो अपने आप में ही एक लापरवाही का सबसे बड़ा नजारा है। और सबसे बड़ी जो लापरवाही इसमें ग्रामीणों की भी सामने आई कि जो मोटरसाइकिलें नाव में रखी हुई थी, इन मोटरसाइकिलों के ऊपर प्रत्येक मोटरसाइकिल पर एक दो व्यक्ति बैठे हुए थे जिसकी वजह से नाव का संतुलन बिगड़ा और ये इतना दर्दनाक हादसा सामने आया। अभी तक ग्रामीणों ने और एसडीआरएफ की टीम ने 6 लोगों के शव इसमें से नदी में से बाहर निकाल लिए हैं और अभी भी 12 लोगों के बारे में अभी भी कोई सुराग नहीं लग पा रहा है कि वो 12 लोग आखिर नाव से जब पलटी उसके हादसे के बाद से वो कहाँ हैं। ना ही वो तैरकर कहीं पहुंच पाए हैं और ना ही वो अभी तक कहीं मिले। इसके लिए एसडीआरएफ की टीम लगातार नदी में तलाश कर रही है। जो एसडीआरएफ की जो बोट है, जो मशीन है, वो लगातार दूर दराज के इलाकों में भी पहुंच चुकी है जहां तक नदी का पानी जो प्रवाह है, जो पानी बह रहा है वहां तक लोगों की तलाश की जा रही है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। और सबसे जो दर्दनाक हादसा इसमें आया है, सामने आया, वो है महिलाएं और बच्चे ज्यादा सवार थे इस नाव के अंदर जो कि कमलेश्वर महादेव मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। जो लोग तैरना जानते थे वो तैरकर वापस नदी के किनारे पहुंच चुके हैं और 20 लोगों को इनमें से अभी तक बचा लिया गया है और कुछ लोगों का अस्पताल में उपचार जारी है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है और लगातार लोगों की नाव में माफ कीजिएगा नदी में तलाश की जा रही है। लेकिन अभी भी 12 व्यक्तियों से ज्यादा अभी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है और उनको ढूंढने के लिए लगातार एसडीआरएफ की मदद ली जा रही है, ग्रामीणों की मदद ली जा रही है। उन लोगों के नाम, पते पर नाम और उनके जो जहां पर वो रहते थे वहां से उनकी जानकारी जुटाई जा रही है कि उनके साथ और कौन लोग हो सकते हैं। फिलहाल इनकी तलाश जारी है और जहां तक संभावना ये भी जताई जा रही है कि कोई बड़ा दुखद घटना जरूर सुनने को मिल सकती है। लेकिन सभी यही दुआ कर रहे हैं, सब भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लोग लापता हुए हैं वो भी सकुशल मिल जाएं ताकि प्रशासन को कुछ हद तक राहत मिल सके। योगेंद्र, कहीं ना कहीं 6 लोगों की मौत की पुष्टि जो इस हादसे के बाद हुई है और ये संख्या और अधिक बढ़ सकती है, जनहानि यहाँ पर ज्यादा हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की ही लापरवाही की भेंट ये 6 लोगों की जान चढ़ गई। अपनी जो क्षमता होती है नाव की उससे ज्यादा उसमें वहन किया जा रहा था, आपने बताया, तो उसे डूबना वहां पर क्या कोई उन्हें रोकने वाला नहीं था? इस प्रकार से लोग आगे भी पहले भी जाते रहे होंगे। एक नाव जिसके अंदर ऑलरेडी 30 लोग सवार, उसके ऊपर बाइक्स वहां पर रखी हुई है इतनी सारी, आपने बताया दर्जन भर, तो क्या वहां पर उन्हें कोई रोकने के लिए नहीं था या इस प्रकार के हादसे आगे भी ना हो इसके लिए क्या प्रबंध अब किए जाएंगे? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता दूं कि जिस जगह ये हादसा हुआ है वो वन विभाग का इलाका भी पड़ता है और ये मछुआरे हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये मछुआरे हैं और ये लगातार नदी में जाते हैं
मछली पकड़ने जाते हैं, और जिस नाव से हादसा हुआ है वो भी मछली पकड़ने के इस्तेमाल में होती है। ये पूरी लकड़ी की बनी होती है, जी। और ये उस तरह की नाव होती है जहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों को जब छोड़ना जाना होता है या उनसे किराया लेकर उनकी बाइक को वहां दूसरे स्थान पर, क्योंकि लोग जो ग्रामीण इलाका होता है वो दूसरी जगह पर काम करने जाते हैं, तो अपने जो साधन होते हैं उसको भी साथ में लेके जाते हैं ताकि वहां पे जाके उनको कोई परेशानी ना हो और वापस वो नाव के सहारे वापस अपने घर आ जाएं। तो ये उस तरह की नाव है, इसमें आराम से 10 से 15 जो बाइक है वो आ सकती हैं, और कुछ लोग इसमें बैठ सकते हैं और नदी पार करके अपने रोजगार के लिए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आज जो हादसा हुआ है उसमें ये अत्यधिक क्षमता में लोग इसमें बैठे हुए थे, 35 से ज्यादा तो लोग इसके अंदर बैठे हुए थे, और 18 मोटरसाइकिल इसमें दोनों तरफ रखी हुई थी, और उन मोटरसाइकिलों पे भी 1 से 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि नाव का बैलेंस बिगड़ना ही था, और ये अवैध तरीके से काम हो रहा था, क्योंकि इसमें मछली पकड़ने का काम अवैध तरीके से हो रहा था। प्रशासन की भी काफी नजर थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की भी लापरवाही की इतने बड़े हादसे के पहले प्रशासन ने सबक नहीं लिया, और न ही इन नाव या फिर इन मछुआरों पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की गई, जिसकी वजह से जो खामियाजा है वो लापरवाह ग्रामीणों को भी भुगतना पड़ा है। और जो जिन परिवारों ने अपना चिराग इसमें खोया है, या जिन परिवारों की मौत हुई है, या जो लोग लापता हो गए हैं, उनका रो रो का बुरा हाल है। वो प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि जो भी नाव में हमारे सगे संबंधी, हमारे परिवार के लोग, हमारे बेटे बहू बच्चे जो भी थे वो सकुशल मिल जाएं, यही प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना फिलहाल अब दिखती हुई नजर नहीं आ रही है। बहुत शुक्रिया योगेंद्र तमाम जानकारी के लिए, साथ जुड़ने के लिए। तो कोटा से आपको खबर बता रहे हैं, बड़ा ही दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ। चांदड़ा तथा गोथड़ा गांव के बीच चंबल नदी में नाव एक डूब गई। 30 से ज्यादा लोग, बताया जा रहा है कि इस नाव में सवार थे। 6 लोगों की फिलहाल मौत की पुष्टि इधर हो गई है, और 10 से 12 लोग वो संख्या फिलहाल बताई जा रही है जो अभी भी इस हादसे के बाद लापता है। उन्हें रेस्क्यू करने का जो ऑपरेशन है जारी है। वहां पर एसडीआरएफ की टीम, कलेक्टर वहां पहुंचेंगे, कुछ ही देर में एसपी भी वहां पर संज्ञान लेने पहुंचेंगे। लेकिन जिस प्रकार का ये हादसा है, कहीं ना कहीं लापरवाही दोनों ही ओर से सामने आ रही है। लोगों की भी लापरवाही है, जो इस प्रकार से वाहन जो होता है उसकी वहन की जो क्षमता होती है उससे अधिक क्षमता को लेकर इस नाव में चढ़े, और प्रशासन की भी, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है कि मछुआरों का इलाका है और अवैध रूप से यहाँ पर मछली पकड़ने का कार्य होता है, तो इस पर संज्ञान लेना भी कहीं ना कहीं बनता था। लेकिन हादसे के बाद में अगर अब सबक लेना है तो इस प्रकार की घटनाओं को आगे ना होने दिया जाए, होने से रोका जाए, उस संबंध में सारे त्वरित कार्य करने होंगे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और दुखद खबर यह है कि मरने वालों में और लापता लोगों में महिलाएं और बच्चे इस हादसे में ज्यादा शामिल हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ वो नदी जहां पर ये नाव का हादसा हुआ, और दूसरी ओर जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। कलेक्टर और एसपी पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचेंगे कुछ ही देर में, और तमाम जो घटनास्थल है उसका जायजा वहां पर जुटाएंगे। कई लोगों को हालांकि इस हादसे में बचाया गया है, रेस्क्यू किया गया है। जो लोग तैरना जानते थे वो तैरकर नदी के किनारे से नदी के किनारे पहुंच गए, लेकिन वो लोग, वो छोटे बच्चे, वो महिलाएं जो कि तैरना नहीं जानते थे, वो इस हादसे की भेंट कहीं ना कहीं चढ़ गए। 6 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक सुबह से इस हादसे में हो चुकी है, और 10 से 12 लोगों की वो संख्या है जो अभी भी लापता इस हादसे के बाद से बताई जा रही है। अनिष्ट की संभावना कहीं ना कहीं इस हादसे में और अधिक बनी हुई है। जो मरने वालों का आंकड़ा है वो यकीनन यहाँ पर बढ़ सकता है, क्योंकि सुबह से रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है। तो संभावना फिलहाल ये जताई जा रही है कि लोग जो लोग हैं वो डूब चुके हैं नदी के अंदर, और उन्हें ढूंढने की जो कोशिशें हैं वो जारी है। कोटा से फिलहाल खबर आपको बता रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले फ्रेम में तस्वीर है उस नदी की, हादसा जहां पर हुआ है ये, और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर एसडीआरएफ की टीम के द्वारा जारी है। दूसरी तस्वीरें जहां पर ग्रामीणों की, पुलिस की भीड़ वहां पर जुटी हुई है नदी किनारे, और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर बदस्तूर यहां पर जारी है। लोगों को बचाने का प्रयास, जितने लोगों को वहां से रेस्क्यू किया गया है और जो लोग लापता हैं उन्हें ढूंढने की
और कई लोगों को हालांकि इस हादसे में बचाया गया है, कई लोगों की डूबने से मौत भी हो गई है। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। चांददा तथा गोठदा गांव के पास बीच में चम्बल नदी पड़ती है, उसके बीच में ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि मछुआरों का ये इलाका है। संवाददाता को आपने सुना, अधिक जानकारी के साथ में उन्होंने बताया कि पहले भी इस प्रकार की जो मछुआरों की गतिविधियां हैं वहां पर चलती है और कहीं ना कहीं अवैध रूप से वो चलती है गतिविधियां। यहाँ पर प्रशासन की निगाह इस प्रकार की गतिविधियों पर पहले से थी, लेकिन शायद इस चीज में कार्रवाई करने में कुछ देर हो गई। लोगों की लापरवाही खुले तौर पर सामने आ रही है। एक नाव होती है, एक नाव के अंदर 18 से अधिक बाइक्स वहां पर रखी गई थी और 30 से 35 से ज्यादा लोग उस नाव में सवार थे। बाइक्स वहां पर थी और बाइक्स के ऊपर भी लोग बैठे हुए थे, तो नाव का जो बैलेंस था वो बिगड़ना ही था। कमलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए बताया जा रहा है कि सभी लोग निकले थे और दुखद खबर ये ज्यादा इसमें सामने आ रही है कि मरने वालों में और लापता लोगों में जो महिलाएं और बच्चे हैं उनकी संख्या ज्यादा है। बड़ा हादसा हुआ है प्रदेश में। यकीनन यहाँ पर सभी जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी, वो सभी संज्ञान ले रहे हैं इस मामले में और त्वरित कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हम। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और कहीं ना कहीं जो लोग लापता हैं उनके परिजन इसी आस में बैठे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार हो कि जो लोग लापता हैं उनकी जान कैसे भी बच पाए। लेकिन जो संभावना है इस चीज की वो बहुत कम है, क्योंकि सुबह ये हादसा हुआ था और सुबह से ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। हम और आप सभी जानते हैं कि पानी में डूबने के बाद कितनी देर तक व्यक्ति जिंदा रह सकता है, लेकिन अभी भी जो आस है वो बंधी हुई है और रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर जारी है। 6 लोगों की हालांकि मौत की पुष्टि यहां पर हो गई है, शवों को निकाल लिया गया है। बाकी 10 से 12 लोग वो हैं जिनकी अभी तक कोई भी सूचना इस हादसे के बाद नहीं है, खबर नहीं मिल पा रही है। और कोटा के खातोली में यहां पर दर्दनाक हादसा ये हुआ है। सवारियों से भरी एक नाव पानी में डूब गई, नदी में ये नाव डूब गई। कई लोगों को हालांकि रेस्क्यू किया गया, लेकिन कई लोगों की दर्दनाक मौत इस हादसे में हो गई। चांदा तथा गोथड़ा के बीच में चंबल नदी पड़ती है। कमलेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन के लिए सवारियों से भरी नाव निकली थी और बीच नदी में जाकर के अधिक बहार होने से, वहन से अधिक क्षमता होने से ये जो नाव थी वो डूब गई। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ में सांगोद से विधायक रामनारायण मीणा इस वक्त मेरे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रामनारायण जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी में। जी धन्यवाद सर। रामनारायण जी, एक बड़ा ही दर्दनाक और दुखद हादसा हुआ है कोटा में। खातोली में यहाँ पर सवारियों से भरी एक नाव यहाँ पर डूब गई और इतने लोगों की मरने की 6 लोगों की पुष्टि अभी तक हो गई है, बाकी लोग अभी तक लापता है। क्या कहेंगे आप इसके बारे में? बड़ा दुखद हादसा आपके इलाके में। ये राजस्थान की जनता स्तब्ध है, दुखी है। हमारा क्षेत्रीय नहीं और स्थानीय पटवारी होते हैं, मास्टर होते हैं, सरकारी अमला होता है, उन्होंने यदि इस तरह से नाव चल रही थी बिना जीवन रक्षक के संसाधनों के नाव चलना, जी बिल्कुल। और ये यहाँ तो घटना हो गई बहुत सी जगह, पार्वती में या चंबल में, काली सिंध में बहुत सी जगह इस तरह से नावें चल रही है। उनको रोकने का प्रशासन ने कोई इंतजाम नहीं किया और करना चाहिए था। जिनकी त्रुटि वो तो बात जांच की बात है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे पहुंच चुका है और संभावना है कि 6 नहीं 8 कैजुअलिटी जो होने की संभावना है। अधिक क्षमता से अधिक आदमियों को बिठाने से, सवारियों को बिठाने से हादसा हुआ है, जो बड़ा विचित्र स्थिति पैदा हो गई है कि ऐसी क्यों नाव वाले ने भी ऐसा क्यों किया। हम हालांकि चाहते हैं, देखिए आपके, मैं जब 98 में एमपी था तब हमने गेंटा माखीदा का सर्विस शुरू कराया था। आज वहाँ पुलिया बन चुकी है। दूसरी जगह यहाँ पुलिया की मांग बहुत दिनों से, वो तो बाद में करेंगे। अभी हम चाहते हैं कि दुखी और पीड़ित लोगों को हर संभव मदद की जाए, इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति नहीं हो। और प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिला प्रशासन के सभी अधिकारी मौके पे पहुंच चुके हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चालू है और उम्मीद है कि जल्दी जो बाकी के कैजुअलिटीज के लोग हैं उनको भी हमें ढूंढ कर निकाल लिया जाएगा। मैं खुद स्वयं मौके पे पहुंच रहा हूँ, जल्दी वहाँ पहुंचने वाला हूँ। मैं चल गया हूँ, मैं बाहर था,
वहां से मैं चल दिया हूँ। जी रामनारायण जी, तो कहीं ना कहीं एक लापरवाही की भेंट यहाँ पर लोगों की जान चढ़ी है। जो लोग यहाँ पर निकले थे महादेव कमलेश्वर महादेव के दर्शन के लिए, लेकिन नाव वाले की भी गलती, और साथ में इस प्रकार की गतिविधियां हैं वहां पर होती रहती है। संवाददाता ने हमें इस बारे में जानकारी दी कि अवैध प्रकार के मछुआरों की पूरी टीम थी। भार से अधिक यहाँ पर क्षमता को वहन किया जा रहा था। 18 से ज्यादा बाइक्स उस नाव में मौजूद थी। तो इस हादसे की पुनरावृत्ति आगे ना हो, आप इसके बारे में क्या सजेशन देंगे? क्या वहां पर सुरक्षा की जो चीजें हैं वो मुहैया अब होनी चाहिए? वो बिल्कुल होना चाहिए। बिना जीवन रक्षक के संसाधनों के नाव चलाना प्रतिबंधित है, जुर्म है, अपराध है। और ये जिनकी कंसेंट से ये हुआ है वो तो दोषी है ही। स्थानीय पटवारी कानों को या मास्टर जो वहाँ लोकल है, उन्होंने इसकी सूचना क्यों नहीं दी प्रशासन को, वो भी इसके बारे में दोषी है। ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है, उसकी रोकथाम हो गई थी। पुनः इस तरह की घटनाएं होना हमारे लिए बहुत दुखदायी है, चिंताजनक है। इनको आइंदा से तो रोका जाना चाहिए, लेकिन ये जो घटना हुई इसकी भी निश्चित तौर पर जल्दी जांच होकर के दोषियों को ढूंढ निकालेंगे। फिलहाल तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन से लगे हुए हैं। मैं खुद मौके पे पहुंच रहा हूँ, 1 घंटे में मैं मौके पे पहुंच जाऊंगा। जितना संभव होगा हम सहयोग कर रहे हैं। रामनारायण जी, दुख की बात पूरे प्रदेश के लिए है और हर कोई इस घटना से क्षुब्ध है। और ज्यादा दुख इसलिए हो जाता है कि क्योंकि जो लापता लोग हैं और जिन लोगों की कैजुअलिटीज भी हुई है उसमें महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा शामिल है। रामनारायण जी, बिल्कुल वो धार्मिक स्थान से आ रहे थे जी, और उनकी धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचा। और हमें बहुत तकलीफ है कि हमारी एक भी व्यक्ति का इस तरह से जाना हमारे लिए बहुत चिंताजनक है, क्योंकि आर्ट कैजुअलिटीज की संभावना है। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी गंभीर घटना है। और हम जितना जो घटना हो गई उसमें किस तरह से कितना कुछ किया जा सकता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से लगे हुए हैं। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर बदस्तूर जारी है। तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। यहाँ पर पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। कलेक्टर और एसपी भी वहां पहुंचेंगे और हम सभी मिलकर यही आस लगा रहे हैं कि जो लोग लापता हैं वो भी सकुशल मिल जाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामनारायण जी। जी, धन्यवाद। कोटा में दर्दनाक हादसा यहां पर हुआ है। कोटा के खातोली में दर्दनाक हादसा। सवारियों से भरी एक जो नाव है ये नदी के बीच में जाकर डूब गई, पलट गई। और बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कई लोगों की दर्दनाक मौत भी इस हादसे में हुई है। और ज्यादा दुखद खबर इसलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि मरने वालों में महिलाएं और बच्चे, छोटे मासूम बच्चे जो लापता हैं। क्या हाल है उन परिवारों का जिनके बच्चे अभी लापता हैं, जिनकी महिलाएं, जिनके जो लोग हैं, जिनके घर के लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। 8 लोगों की अभी तक कैजुअलिटी की खबर इस हादसे से सामने आ रही है। और तस्वीरें आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार हम दिखा रहे हैं। ये उस नदी की तस्वीरें जहां पर ये नदी में जो नाव है ये क्षमता से अधिक भार वहन करने की वजह से डूब गई। और संज्ञान यहाँ पर यकीनन सभी को लेना चाहिए, प्रशासन हो, सामान्य जो नागरिक हैं वो भी। बिना लाइफ किट के, बिना लाइफ रक्षा जैकेट के किस प्रकार से यहाँ पर ये लोग उतरे हैं अपनी जान को हथेली पर रखकर। और कहीं ना कहीं इस प्रकार के हादसे आगे भी हो सकते हैं अगर इस प्रकार की चीजों को अभी भी ना रोका जाए। तो इस प्रकार की चीजों को और हादसों को, एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए बहुत मुस्तैद होना जरूरी है।